Hi guys, this is Malo Patel. Hello everyone, this is Mahi Prajapati. हमने एक न्यूक्लियर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का 3D मॉडल बनाया है। आपको तो पता ही होगा कि केमिस्ट्री की एक लिमिट होती है। आपने कई बार सुना होगा कि जब लोग रॉकेट का डिस्कशन करते हैं तब वो बात करते हैं रॉकेट इक्वेशन की, और इसीलिए सब लोग कहते हैं कि रॉकेट साइंस कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन इसको सिंपल में ये समझते हैं कि रॉकेट का बस एक काम होता है कि थ्रो अ लॉट एंड थ्रो वेरी फास्ट। एक्शन इक्वल्स रिएक्शन। ज़्यादा स्पीड से फेंकिए, मतलब कि जो लिक्विड प्रोपेलेंट वाले रॉकेट होते हैं कि जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पर चलते हैं, सो उनका स्पीड ज़्यादा होता है लेकिन थ्रस्ट उनका कम होता है। एंड जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स होते हैं, तो जिनमें सॉलिड फ्यूल्स होता है, तो उनका थ्रस्ट ज़्यादा होता है, यानी कि वो ज़्यादा चीज़ बाहर फेंकता है, यानी कि थ्रो अ लॉट। ये दोनों चीज़ में एनर्जी मेन होती है। दोनों केस में आपके पास या तो सॉलिड फ्यूल होता है या तो लिक्विड। इन दोनों को फेंकने से आपको डायरेक्ट एनर्जी तो नहीं मिलती है, लेकिन जब कंबस्चन चेम्बर के अंदर इन फ्यूल का कंबस्चन होता है तभी एनर्जी मिलती है। और जब आप उस प्रोपेलेंट में आग लगा देते हैं तब उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंड जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तब वेलोसिटी बढ़ जाती है, और अब इस एनर्जी को नोजल के थ्रू बाहर फेंका जाता है। तो केमिस्ट्री का लिमिटेशन यही है कि पहला तो आप बहुत ज़्यादा वेट ले जा नहीं सकते हो, और दूसरा कि कितने स्पीड से आप प्रोपेलेंट बाहर फेंक पा रहे हैं, इसका भी कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी की कोई भी सीमा नहीं होती है, और उससे आपको जितनी भी एनर्जी चाहिए वो आपको आराम से दे पाएगा। और हमारे मॉडल में इसी को रिप्रेजेंट करते हुए दो प्रकार के न्यूक्लियर इंजन्स यूज़ किए गए हैं। एक है न्यूक्लियर थर्मल इंजन एंड दूसरा है न्यूक्लियर आयन इंजन। नाउ माय टीममेट माही विल एक्सप्लेन यू हाउ डज न्यूक्लियर थर्मल इंजन वर्क्स। न्यूक्लियर थर्मल इंजन में एक रिएक्टर होता है और उसको ठंडा रखने के लिए हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है, और हाइड्रोजन रिएक्टर की गर्मी लेके नोजल से बाहर निकल जाता है। रॉकेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखते हैं बिकॉज वो केमिकल गर्मी देता है। इंजन से जो आग निकलती है वो केमिकल गर्मी है। इसमें रिएक्टर रखने का फ़ायदा है बिकॉज रिएक्टर बहुत एनर्जी दे सकता है और प्लम्बिंग भी आसान हो जाती है। देन आपको सिर्फ एक बड़ा हाइड्रोजन का टैंक रखना है। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। एक अनक्लोज रिएक्टर होगा और हाइड्रोजन टैंक में से ठंडा हाइड्रोजन आएगा, रिएक्टर के आसपास घूमेगा और रिएक्टर को ठंडा रखेगा, यानी कि हीट ऑब्जर्व करेगा, और उससे एक ब्लीड ऑफ वाल्व टरबाइन को चलाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को प्रेशराइज करना ज़रूरी है, नहीं तो ज़्यादा प्रेशर नहीं मिल पाएगा। अब ये एकदम सिंपल है कि केमिकल गर्मी की जगह न्यूक्लियर गर्मी लगा रहा है, जो E=mc² पे चल रहा है, और वह प्रोपेलाइंट वही का वही है। सो ये था न्यूक्लियर थर्मल इंजन। नाउ मालव विल एक्सप्लेन द फ्रीजन फ्रेगमेंट। थैंक यू। अब आते हैं एक एडवांस डिज़ाइन वाले इंजन पे। ये है फिजन फ्रैगमेंट इंजन। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ दे दी है जिसमें इसके बारे में और भी डिटेल्स हैं। इसका एक सिंपल आइडिया ये है कि रिएक्टर की जगह पे डस्ट पार्टिकल पे ये वर्क करेगा। इसका यह फ़ायदा रहेगा कि इसमें कोई भी प्रोपेलेंट नहीं लगेगा। जब भी फिजन होता है तो पार्टिकल्स ऐसे बनते ही हैं, तो उसी पार्टिकल्स को इसके अंदर बाहर फेंका जाता है जिसमें हाई एनर्जी होती है, और इसके कारण इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन के केस में आप उसमें से एनर्जी निकाल रहे हैं और इसके कारण उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन यहाँ पे तो ये डायरेक्ट न्यूक्लियर एनर्जी है, और इसका एग्जॉस्ट वेलोसिटी 3% लाइट स्पीड तक जा सकता है, जो दूसरे इंजन्स के मुकाबले बहुत है। लेकिन इस इंजन की एक कंडीशन है, क्योंकि ये सीधा सीधा न्यूक्लियर डस्ट निकाल रहा है, तो इसीलिए इसको सिर्फ अंतरिक्ष में यूज़ किया जा सकता है।
लेकिन इसका आइडिया बस यही है कि इसमें क्लाउड लेवल पे यानी कि डस्ट पार्टिकल से एनर्जी लिया जाता है। ये गैस एनर्जी टाइप है। इस इंजन का ये है कि एग्जॉस्ट जो है वो मैग्नेटिकली कन्फाइंड रहेगा और चार्ज पार्टिकल, क्योंकि जब भी रिएक्शन होता है तो वो चार्ज पार्टिकल्स होता है, तो वो निकल रहा है और दूसरों को आप मैग्नेटिकली स्लो डाउन कर रहे हो और उससे भी आपको एनर्जी मिल रहा है और प्लस इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। और इसका अगर हम आज सिर्फ एक प्रॉप बनाएं कि जिसको सिर्फ लॉन्च करना है, तो ये वॉइजर जो है जो सोलर सिस्टम के भी आगे निकल गया है और लगभग 61,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो ये इंजन उस स्पीड को भी पिक कर सकता है। और इससे हम लोग जो अल्फ़ा सेंचुरी सुनते हैं जो है कि 60,000 साल लगेगा जाने में, तो उसको 1,000 साल तक उतारा जा सकता है। तो इस तरह हमारा न्यूक्लियर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्ग रेंज के मिशंस के लिए बहुत एफिशिएंट हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।